जब से आपने कांग्रेस का सोशल मीडिया और ये डिजिटल सारा संभाला है, आपने कमाल कर दिया, जोश भर दिया, जुनून भर दिया आपने, काफ़ी तेज़ी आ गई है। नहीं, मुझे लगता है बताइए। जोश और जुनून तो राहुल गांधी जी ने भरा। आई थिंक मेरा संभालना और भारत जोड़ो यात्रा ऑलमोस्ट कोइंसाइड करी। जुलाई में मैं बनी और सितंबर में भारत जोड़ो यात्रा शुरू। तो इतना बड़ा एक इवेंट था जो कि लार्जली सोशल मीडिया पे था। आप लोगों ने उसको पहले थोड़ा कम दिखाया, फिर थोड़ा ज़्यादा दिखाया, वो अलग शिकायत है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मेरे आई थिंक आई गेट वेरी इंस्पायर्ड बाय व्हाट ही डज। जिस तरह के वो हैं, वो लड़ाकू हैं, वो भी गलत को बर्दाश्त नहीं करते। शायद इसीलिए मैं उनको बहुत मानती भी हूँ। और मेरे लिए बहुत सिंपल है, अगर हम सही बात कह रहे हैं तो फिर हम सीना ठोक के डंके की चोट पे कहेंगे, हम क्यों धीमे धीमे कहेंगे। और मुझे लगता है कि मेरे अंदर डर नहीं है, तो शायद वो एक डीएनए मैंने थोड़ा सा अपनी टीम को भी दिया कि डरना नहीं है। अगर गलत है तो गलत बोलना है, नाम लेके बोलना है, बिना डरे बोलना है। और बाकी तो आई थिंक व्हाट योर लीडर डज इज व्हाट इंस्पायर्स द कार्डर्स। जब हम राहुल जी को देखते हैं कि वो बेबाक होकर उनकी सदस्यता चली जाती है, उनको फर्क नहीं पड़ता है, उनको घर चलाया तो उनको फर्क नहीं पड़ता, तो हमें लगता है जब ये एक आदमी इतना लड़ रहा है तो हम क्या डर के, हमें भी फिर जुनून से लड़ना है। सो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ थिंग्स। मेरे फादर बहुत फाइटर थे, तो मैंने उनसे वो डीएनए लिया। और फिर एक ऐसे व्यक्ति के साथ, एक ऐसे व्यक्ति को अपना लीडर कहती हूँ जो बहुत फाइटर हैं, वो भी गलत नहीं सहते। तो आई थिंक इट्स अ गुड मिक्स। और आपको जिम्मेदारी मिली सुप्रिया जी, लेकिन आपने जो वीडियोस इमोशनल कनेक्ट देश की जनता से जिस तरह से किया, उस पूरी यात्रा में से जिस तरह के वीडियोस निकाले, वो सोशल मीडिया पर डाले, वो वायरल हुए, लोगों से कनेक्ट हुए, लोगों से मिलते हुए, हग करते हुए, गोदी में उठाते हुए, पैदल चलते हुए, पसीना पोंछते हुए, बारिश ना, कमाल। तो काफ़ी ये आपने कमाल धमाल किया यहाँ पर सईद जी, अगर वो ऐसा नहीं करते तो हम वीडियो भी नहीं बना पाते ना। द रियलिटी इज कि उन्होंने ये सोचा कि मैं 4,500 किलोमीटर पैदल चलूंगा। और मुझे अभी भी एक बात याद है, पता नहीं कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन मैं कह देती हूँ। मैं अपने ऑफिस में थी और मैं टीवी चैनल्स देख रही थी, भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी थी, और कहीं से एक लीडर पर गोली चलने की बात आई। नॉट इन इंडिया, ओवरसीज। और मेरा पता नहीं क्यों ध्यान एकदम से मेरे लीडर के लिए गया। और जब मैं अगली बार वहां पर गई तो मैंने बोला कि मुझे एकदम से लगा, एंड यू नो ही देयर वाज नोबडी अराउंड अस। इससे देखो, मैं डरता नहीं हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने देश के लिए चल रहा हूँ। अगर मेरी सफेद शर्ट को लाल होना है तो हो जाएगी। तो मुझे ही लगता है कि ये एक ऐसे व्यक्ति का कहना जिसने अपनी दादी को 32 गोलियों से भूनते हुए देखा है, जिसने अपने पिता के चिथड़े उड़ते हुए देखे, एक ऐसे व्यक्ति का कहना। मुझे याद है रघुराम राजन आए थे और जब वो वापस गए तो मैंने उनसे कहा आपको कैसा लगा, तो उन्होंने कहा आई वाज अमेज्ड। मुझे लग रहा था कि कुछ तो फ्रिस्किंग होगी, कुछ तो लोगों को करता। यहाँ तो जिसका मन है वो आ रहा है और मिल रहा है, एंड ही इज अ फियरलेस मैन कि वो ऐसे चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता, और मुझे एक चीज बहुत लगती है, आज महिलाओं की बहुत चर्चा हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा की सबसे सुखद तस्वीर, ऑफ कोर्स बच्चों को देख के सब लोगों को अच्छा लगता है, सबसे सुखद तस्वीर थी कि महिला जिस हक से आके उनका हाथ पकड़ के चलती है। एक महिला नोज एग्जैक्टली द टच, और एक महिला टच करके चल रही है और उन्मुक्तता से, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। तो जब वैसी तस्वीरें आई, बुजुर्गों को उन्होंने गले लगाया, कितने लोगों ने उनका माथा चूमा, हाथ फेरा। आज की तारीख में मुझे लगता है राजनीति में बिफोर भारत जोड़ो और भारत जोड़ो के बाद एक बहुत डिफरेंट तस्वीर है कि राजनीति कैसी होनी चाहिए। क्या लोगों से दूरी करके राजनीति होनी चाहिए या लोगों के बीच में जाकर उनकी बात सुन के होनी चाहिए। तो क्योंकि उन्होंने ऐसा किया, इसलिए हम ये कवर कर पाए।